आज हम नेक्स्ट लेक्चर फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम 11th क्लास में भी ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ चुके हैं। सो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था? ग्रेविटेशनल फील्ड था किसी भी मास के अराउंड वो स्पेस जिसमें वो दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। कोई भी बॉडी है जो मास कंटेन करती है, सो आपको डिफाइन करवाया गया था कि स्पेस अराउंड ए बॉडी, स्पेस अराउंड ए बॉडी इन विच इट कैन अट्रैक्ट अनदर बॉडी, इन विच इट कैन अट्रैक्ट अनदर बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात हो रही थी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज का। कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, बट अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस। उस डिस्टेंस से दूर जाने पे वो उस चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम ए चार्ज क्या हो, ये कोई चार्ज है क्या हो, और ये किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है इस डिस्टेंस तक। यानी कि अगर कोई क्या नॉट इस डिस्टेंस तक ये नहीं है कि सिर्फ इसके राइट साइड की तरफ है, ये डिस्टेंस लेफ्ट में भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, हर डायरेक्शन में होगा। तो इस डिस्टेंस आर एक्स वाई जितना भी आप मान के चलो, इस डिस्टेंस तक अगर कोई चार्ज इसकी सराउंडिंग में आता है तो ये उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो चार्ज कैसा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल अज्यूम दैट दिस चार्ज इज ऑफ पॉजिटिव नेचर, और हमारे पास कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है क्या नोट, तो मैं अगर इसको इस डिस्टेंस को रेडियस मान के अगर एक सफियर ड्रॉ कर दूं, तो अगर इस सफियर के अंदर किसी दूसरे चार्ज क्या नोट को मैं रखता हूं पॉजिटिव चार्ज से, तो ये उसको रिपेल कर सकता है। लेकिन अगर ये दूसरा चार्ज इस सफियर से बाहर है तो फिर ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके फील्ड से क्या हो गया, बाहर। सो फील्ड मींस एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, बट अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस। मतलब किसी ने कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ उसका एक इफेक्ट ऑफ सफियर ऑफ इन्फ्लुएंस है। सफियर ऑफ इन्फ्लुएंस मींस जहां तक वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। कोई भी, जैसे मैं अगर अपने बोलने की बात करूं तो मैं एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही अपनी आवाज़ को पहुंचा सकता हूं। वो ऊपर भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं भी होगा, हर डायरेक्शन में, आगे पीछे हर डायरेक्शन में मेरी आवाज़ जाएगी। लेकिन उस फील्ड से बाहर, उस डिस्टेंस से दूर जो भी इंसान खड़ा होगा, जो एक मैक्सिमम मेरी रेंज है, उससे बाहर उसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ऐसा ही यहाँ पे है, ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, बट अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस। उस डिस्टेंस से बाहर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये क्या नोट यहाँ पे है तो ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। लेकिन अगर ये क्या नोट इस स्फीयर के अंदर है, देन इट कैन अट्रैक्ट और दिस टाइम दिस विल रिपेल क्या नोट, बिकॉज दीज आर ऑफ सिमिलर नेचर, दोनों का सेम नेचर है, तो ये इसको क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो इसके फील्ड में होगा। फील्ड से मतलब सिंपल है, किसी के इफेक्ट का स्पेस, जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज को, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फोर्स डालेगा, मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फोर्स डालेगा। तो कोई भी बॉडी का फील्ड से मतलब है जहां तक उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दैट स्फीयर ऑफ इफेक्ट अराउंड एनी चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं, अगर हम ये क्या चार्ज का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, या फिर मैं कह सकता हूं इसको, अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करता हूं, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपको बताया है, इट इज स्पेस
around a charge, space around a charge in which its electric effect can be experienced, in which its electric effect can be experienced is called electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो जाने पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इसको अगर आप दोबारा बोलो तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं उस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। दिस चार्ज इज सेड टू बी सोर्स चार्ज। अब इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अराउंड जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। इस दायरे के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज अगर हम पुट करेंगे, मान लीजिएगा ये क्यू नोट इसके अंदर हमने पुट कर दिया है, तो या तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर इसको रिपेल करेगा। अगर ये क्यू नोट मान लीजिएगा यहाँ पे है और ये चार्ज यहाँ पे है, तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। अगेन बाय कन्वेंशन में मान लेता हूँ दोनों ही चार्जेस कैसे नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के, तो ये इसको रिपेल करेगा। अगर ये इसके नजदीक आता जाएगा तो रिपल्सन बढ़ता जाएगा, अगर ये इससे दूर जाता जाएगा तो रिपल्सन कम होता चला जाएगा, क्योंकि चार्ज से जितना दूर जाएगा इनवर्स के लॉ को इलेक्ट्रिक फोर्स ओबे करते हैं, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। इन दिस वे ये चार्ज अलग अलग पॉइंट पे इस दूसरे चार्ज, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया है उसे कहते हैं सोर्स चार्ज, और जो उस फील्ड के अंदर पुट किया गया है ताकि हम ये देख सके कि ये जो सोर्स चार्ज है इस पे कितना फोर्स डालता है, उस चार्ज को हम क्या कहते हैं टेस्ट चार्ज। फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए जो चार्ज हम रखते हैं दैट चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। क्यू नोट अब एक पेयर है, ये क्यू नोट इसके फील्ड में रख दिया गया है। अब क्या करना है हमें बताना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस जो फोर्स इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू नोट टेस्ट चार्ज पे डालेगा, और वो अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज at any point, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। इसका लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे वो अलग अलग होगी। नजदीक है तो फोर्स ज्यादा डालेगा, दूर है तो फोर्स कम होगा। अब समझिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, नाम से फील्ड की इंटेंसिटी, जो फोर्स फील्ड डाल रहा है इस क्यू नोट पे। अगर मैं आपसे एक मिनट के लिए बात करूं कि जो फोर्स क्यू और क्यू नोट के बीच है इट इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में बात करें या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं के क्यू नोट बाय आर स्क्वायर और साथ में आर टैन। दिस इज फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। दिस इज फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेस। हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए सिर्फ इस चार्ज का फोर्स, सोर्स चार्ज का फोर्स किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। मीन्स टू से दैट अगर इसका भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है, मान लीजिएगा दिस इज ऑफ 4 कूलम, दिस इज अगेन ऑफ 4 कूलम, तो दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो दोनों डिपेंड, ये इसको रिपेल करेगा तो इसका भी एक रिपल्सिव फोर्स होगा क्या के ऊपर, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इंटेंसिटी चाहिए इस फील्ड की, यानी कि ये फील्ड जो फोर्स डालेगा क्या नोट पे, तो वो कैसे निकालेंगे। थ्योरेटिकली अगर हम बात करें, इफ आई विल पुट क्यू नोट इक्वल टू 1, तो अब क्यू नोट का इस फोर्स से जो कंट्रीब्यूशन था इस फोर्स में वो रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया है। क्यों, क्योंकि अब इसमें बच गया है के क्यू
by r square into r cap. Say this equation is double star. This is force experienced by this test charge due to this positive charge. This is not a mutual force. म्यूचुअल फोर्स में दोनों की वैल्यू होती है, इसमें क्याउ नोट की भी कोई वैल्यू होगी और क्याउ की भी कोई वैल्यू होगी, लेकिन अब क्याउ नोट को क्या पुट कर दिया 1। क्याउ नोट को 1 क्यों पुट किया? क्योंकि हमें सिर्फ इस चार्ज का फोर्स चाहिए है, ना कि इन दोनों का म्यूचुअल फोर्स चाहिए। अब क्याउ का फोर्स निकालने के लिए क्याउ नोट को क्या पुट कर दिया 1। अब सिर्फ क्याउ का फोर्स आ गया जिसके ऊपर, क्याउ नोट के ऊपर। ये थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली आप क्या बात कर सकते हो कि सर 1 कूलम अगर ये चार्ज है, ये 4 कूलम है, तो ये थोड़ा बहुत रिपेल तो 4 कूलम को करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो हम क्या कहेंगे, अब पहले थ्योरेटिकली अगर इसको एक्सप्लेन करें तो थ्योरेटिकली क्या कहेंगे, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज force experienced by a unit positive test charge placed at that point, उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, थ्योरेटिकली हम फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं उस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव। यूनिट क्यों रखा? क्योंकि थ्योरेटिकली यूनिट रखने से इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टोटल फोर्स विल बी नेग्लिजिबल, क्योंकि इसको हमने हटा दिया। अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं तो फोर्स ही 0 हो जाएगा, तो 0 तो इसको पुट नहीं किया जा सकता। इसको हम क्या पुट करेंगे, थ्योरेटिकली अगर इसको हटाना है तो हम इसको पुट करेंगे 1। अब प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो पहले स्टार और डबल स्टार को, अब ये F जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो चुका है। फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे जब दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिट। अगर दूसरे चार्ज की कोई भी वैल्यू है देन इट इज फोर्स, ठीक है। अगर ये दूसरा चार्ज 2 कूलम, ये 4 कूलम है तो ये इंटेंसिटी नहीं, ये फोर्स है। फोर्स किसी फील्ड का फोर्स, सिर्फ उस फील्ड का, तो इसको क्या पुट कर देंगे, यूनिट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं E से, सो E बिकम इक्वल टू K क्या होगा, R स्क्वायर इनटू R कैप। अगर स्टार और डबल स्टार को कंपेयर करते हैं, सो अगर इस F को क्याउ नोट से डिवाइड कर दिया जाए, तो F की वैल्यू क्या है, K क्याउ नोट क्याउ बाय R स्क्वायर इनटू R कैप डिवाइडेड बाय क्याउ नोट, कैंसिल आउट हो गया, यही आ जाएगा। सो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं और E इज इक्वल टू F बाई क्याउ नोट। ये यहाँ पर क्याउ नोट की वैल्यू क्याउ नोट से डिवाइड कर दिया तो भी ये क्या हो गया, क्याउ नोट इसमें से फिनिश हो गया, क्याउ नोट खत्म हो गया, तो सिर्फ फोर्स किसका बच गया, क्याउ का। या फिर इस केस में हम क्या कह सकते हैं, और लिमिट क्याउ नोट टेंड्स टू 0। क्याउ नोट टेंड्स टू 0 का मतलब है क्याउ नोट 0 को टेंड कर रहा है, छोटे से छोटा है, ताकि ये इसके ऊपर फोर्स ना डाले। क्याउ नोट जितना छोटा रहेगा उतना बेहतर है, ताकि क्याउ नोट क्याउ के ऊपर फोर्स ना डाले, क्योंकि हमें सिर्फ फोर्स चाहिए क्याउ का क्याउ नोट के ऊपर। फोकस एक ही बात पे है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स होता है टोटल फोर्स के लिए ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके लिए इसका क्या होना जरूरी है, यूनिट होना जरूरी है। या फिर प्रैक्टिकली अगर बात करें तो क्याउ नोट किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ ई, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, सो इट विल बी न्यूटन पर कूलम। यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ई इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL/T-2, और चार्ज का मैंने कूलम्स लॉ में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इट विल बी 80। सॉल्व दिस एंड राइट इट इन योर नोटबुक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से फील्ड मींस स्फीयर ऑफ इफेक्ट या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, एक चार्ज जहां तक किसी स्पेस में दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फील्ड इंटेंसिटी मींस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द फील्ड at any point. So the field
का जो फोर्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो कब होगा, जब दूसरे चार्ज को क्या पुट करेंगे, यूनिट पुट करेंगे। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालने, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, तो जिस पॉइंट पे निकालना वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिएगा। अगर टोटल फोर्स की बात करते हैं तो F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और साथ में आर कैप। अगर क्यू नॉट को 1 पुट कर देते हैं तो फोर्स जो है वो इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर इनटू आर कैप। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो E इज इक्वल टू F बाय क्यू नॉट टेंड्स टू 0 लिखना भी ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम फोर्स को कब नेगलेक्ट कर सकते हैं, जब इसकी वैल्यू एज स्मॉल एज, जितनी छोटी से छोटी हम लेंगे उतना ही क्यू नॉट का कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। अदरवाइज देयर विल बी देयर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस चार्ज टुवर्ड्स द टोटल फोर्स, क्योंकि कितना भी छोटा ले ले थ्योरेटिकली अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर प्रैक्टिकली सॉरी जरूर डालेगा। यहाँ पे थ्योरेटिकली इसको 1 पुट करके हम हटा सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर किया तो E इज इक्वल टू F बाय क्यू नॉट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, सो इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम डेरिवेशन का आप यूज कर सकते हो अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि गिव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको नोट्स दिए गए हैं उनमें इसको पॉइंट चार्ज इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो पॉइंट चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हो जाएगा। कई बार रिपीट हो चुका है, छोटा सा एक्सप्रेशन 2 या 3 नंबर के लिए। क्या नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है, ये क्या है, सोर्स चार्ज है। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।